दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती, कभी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखती, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को आपके घर कभी नहीं आने देती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्थिति पर निर्भर करती है जो घर की सारे काम करती हैं, यानी कि आपके घर की महिलाएं, और जो सभी का ख्याल भी रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए या माथा रगड़ लीजिए। लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा ही क्रोधित बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी बिल्कुल ही मुफ्त में होती है। तो सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास जानकारी। देखिए, वैसे तो आपको कई चीजें जो है धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएंगी, और आप चाहे तो बागेश्वर धाम की जो वीडियो है वहां से भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पर छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं जिनकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है, जैसे कि कब करना है, कितने दिन करना है, क्या इससे प्रभाव मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को एकदम जन साधारण भाषा में हर उपाय को आप तक पहुंचाने के लिए ही जनहित में हमारा ये चैनल है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो महिलाएं हैं जो कि हमेशा वासना में डूबी रहती है या फिर दूसरों की चुगली करती है, तो ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। जो दूसरों के घर में ताका झांकी करना पसंद करती है, वहां पर धन हानि होना बिल्कुल निश्चित होता है, परिवार में कष्ट आते हैं, और गरुड़ पुराण में तो ये तक लिखा है कि ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख धन दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी प्रवेश नहीं करती है। दूसरे नंबर पर जो गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं, अगर वो झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी बनी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। अगली जो तीसरे नंबर की गलती जो महिलाएं करती है, अगर आपके घर की महिलाओं की ये आदत है कि तवा और कढ़ाई, दो बड़े बर्तन हैं ऐसे जो रात में झूठे रख कर आप सो जाते हैं, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती है। साथ ही साथ गरीबी और दुखों का कारण भी बनती है, क्योंकि झूठे बर्तन हमेशा श्राप देते हैं और हमारे घर में कलह कलेश का कारण भी बनते हैं। इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना तो हमें रखने चाहिए और ना ही सिंक के अंदर रखना चाहिए। हमेशा धोकर साफ सुथरे बर्तन रखें, और साथ ही साथ रसोई घर में एक लोटे में जल अवश्य भर के रखें। ऐसा क्यों रखें? क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो रात्रि काल में आते हैं, तो उन्हें जल ग्रहण करने को मिल जाए। ऐसे में आपके अंदर जो भी अगर आपके ऊपर कुंडली में दोष है, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो इन चीज़ों को खास रूप से आपको ध्यान रखना है। अगली जो जानकारी है, अगली जो गलती है, घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजा खोलती हैं या बंद करती है, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर, नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं, और फिर चाहे आप हाथ जोड़ें या पैर जोड़ें, कभी आपके घर की तरफ मुड़कर नहीं देखती है। इसलिए अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो तुरंत ही रोक दीजिए। अगली जो 5वीं नंबर की गलतियां औरतें करती हैं, अगर आपके घर में कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है, तो उस घर की बर्बादी का कारण वो स्वयं औरत ही बनती है। हिंदू शास्त्रों में इसे बहुत अशुभ चीज माना गया है। ऐसे घर में, ऐसी दहलीज पर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। जो महिलाएं अपने पति की हैसियत से ज्यादा खर्च करती है और सब्र नहीं रखती हैं, वे भी विनाशकारी और बर्बादी का अपने घर का स्वयं कारण बनती है। दोस्तों, 6 नंबर पर आता है कि हफ्ते में एक बार अपने घर में नमक का पोछा आपको जरूर ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है।
सातवें नंबर पर जो गलतियां अधिकतर महिलाएं करती हैं कि घर में महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में कंगाली अवश्य आती है और कुलक्ष्मी जो कि माता लक्ष्मी की बहन है वो आपके घर में सदा वास करती है और जहां कुलक्ष्मी होती है वहां लड़ाई झगड़ा और पैसे की बर्बादी होना आम बात है। इसलिए इस आदत को भी आप तुरंत छोड़ दीजिए, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जो महिलाएं सुबह में देर तक सोती हैं, अपने परिवार, अपने पति और अपने ससुराल वालों का ख्याल नहीं रखती हैं, वे भी असफलता का कारण मानी जाती है। महालक्ष्मी इनसे कभी भी इनसे दोस्ती नहीं करती है, हमेशा मुख मोड़ कर रखती है। अगले नंबर पर आता है महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती है, तो ऐसे घर में भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी अवश्य छिड़कना चाहिए, वो थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़कना चाहिए और घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती है। जिसके घर में गंगा जल से छिड़काव होता है वहां माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास भी करने लगती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती है। हर एक महिला, हर एक माँ, बहन, दादी, पत्नी, दोस्तों अलग अलग किरदार होते हैं एक महिला के और वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते हुए बाल या नाखून सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों की बनावट और उनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है कि बालों की बनावट और रंग के आधार पर भी उनके स्वभाव को पहचाना जा सकता है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बालों को शुभ नहीं माने जाते हैं अगर बालों में ये गलतियां होती है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी है वो चीजें जो बालों से जुड़ी हुई है। तो बालों का बेजान और पतला बालों का होना, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं उन्हें कभी भी सारी परेशानियां जीवन में सामना उन्हें हमेशा ही करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गले बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे बाल वाली महिलाएं किसी बीमारी से ग्रस्त रहती हैं। और अगली जो चीज है यानी कि लंबे और अगर घुंघराले बाल वाली जो महिलाएं हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे बाल और घुंघराले बाल वाली महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद भी लगते हैं। साथ ही साथ ऐसे में लोग जहां भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। दोस्तों तीसरी जो चीज है, बालों का बार बार टूटना। जिन महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं ये अशुभ लक्षण माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं वो महिला या वो परिवार हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। दोस्तों इन गलतियों को बिल्कुल भी और इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा और रात्रि के समय कभी भी महिलाओं को अपने बालों को खोलकर नहीं सोना चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक चीजें जल्दी हावी होती है। तो दोस्तों इन जानकारियों को अब से आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो परिवार है कर्ज में डूबता है, पैसा और धन की हानि होती है। और जहां पर धन की हानि हो, कर्ज चढ़ा हो, उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी में अनबन होना भी आम बात हो जाती है। तो इन जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक महिला, हर एक पुरुष तक जरूर भेजिएगा ताकि आप इन चीज़ों का ख्याल रख सके। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर जानकारी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।